आशा बहन, मैंने सुना है कि तुमने अपने बड़े बेटे का रिश्ता तय कर दिया और तुम्हारा छोटा बेटा अपनी पसंद की लड़की से शादी कर रहा है। हाँ बहन, बड़ा वाला तो शादी के लिए राजी ही नहीं हो रहा था, पर अब छोटा बेटा जिद पर आ गया कि उसे इसी साल शादी करनी है, तब जाकर बड़े वाले ने शादी के लिए हाँ किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, एक साथ दोनों बेटे की शादी हो जाएगी। अच्छा मैं चलती हूँ, अब सीधा बहू देखने आऊंगी। इतना बोलकर वो औरत वहां से चली जाती है और बहुत जल्द आशा के दोनों बेटे दिवाकर और शंकर की शादी दिव्या और बिपाशा नाम की लड़की से हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। बड़ी बहू, अब से घर की सारी जिम्मेदारी तुम दोनों को ही उठानी है। अगर कभी भी किसी चीज की परेशानी हो तो मुझे बताना। माँ जी, मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है, मुझसे रसोई में खाना नहीं बनाया जा रहा है, प्लीज आप रसोई का काम जेठानी जी को दे दो। सेकंड, मुझे अपना अलग से वॉशरूम चाहिए, मैं ये वाला वॉशरूम यूज नहीं कर सकती क्योंकि इस घर में सब उसे ही यूज करते हैं। बहू, माना कि तेरे मायके में तेरा वॉशरूम अलग था, पर हम इतने अमीर नहीं है कि सबके लिए अलग वॉशरूम बनवा सके। रही रसोई की बात तो ठीक है, रसोई का काम बड़ी बहू संभाल लेगी, तू घर के बाकी के काम देख लेना। बड़ी बहू, तुझे तो कोई परेशानी नहीं है? नहीं माँ जी, भला मुझे क्या परेशानी हो सकती है, यहाँ तो वो सारी फैसिलिटीज हैं जो मेरे घर पर नहीं थी। क्योंकि दिव्या गरीब घर से थी इसलिए वो अपने ससुराल में बहुत जल्दी ढल जाती है और बिपाशा एक अमीर घर की लड़की थी, जिस वजह से उसे अपने ससुराल में एडजस्टमेंट करने में काफी परेशानी होती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन। क्या हुआ बिपाशा, आज तुम कुछ ठीक नहीं लग रही हो? हाँ जेठानी जी, आज सुबह से ही मुझे उल्टी आ रही है, सोच रही हूँ रात को जब शंकर घर आए तो उनके साथ दवाई लेने के लिए चली जाऊं। बिपाशा, अगर तुम कहो तो क्या मैं तुम्हारे लिए काढ़ा बना दूं? उससे तुम्हें बेहतर महसूस होगा। मैं कोई काढ़ा नहीं पीने वाली, प्लीज आप यहाँ से जाओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है और आपकी बातें सुनकर मेरे सर का दर्द भी बढ़ता जा रहा है। अच्छा ठीक है बिपाशा, मैं जा रही हूँ, पर तुम अपना ख्याल रखना और अगर दवाई से ठीक ना हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए काढ़ा बना दूंगी। इतना बोलकर दिव्या वहां से जाने लगती है, पर तभी उसे चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। दिव्या को बेहोश देख बिपाशा बहुत ज्यादा डर जाती है और अपनी सास को आवाज देती है। माँ जी, जल्दी से यहाँ आइए, देखिए जेठानी जी बेहोश हो गई हैं। क्या बड़ी बहू बेहोश हो गई? बड़ी बहू होश में आ, तू ठीक तो है? छोटी बहू, एक गिलास पानी देना, मैं बहू के मुंह पर पानी के छींटे मार कर देखती हूँ, क्या पता ये होश में आ जाए। माँ जी, जेठानी जी की तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे, और आज सुबह से मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, आप हम दोनों को हॉस्पिटल लेकर चलिए। बहू, हॉस्पिटल यहाँ से बहुत दूर है और बहू को नॉर्मल चक्कर ही आए हैं, इतनी सी चीज के लिए मैं तुम दोनों को अस्पताल लेकर जाऊं? मैं अभी तुम दोनों के लिए जड़ी बूटियों से बनी दवाई लेकर आती हूँ, उसे पीकर तुम ठीक हो जाओगी। ये डॉक्टर लोग बस पैसा छापते हैं। ये जड़ी बूटियां, घरेलू दवाई पर मुझे जरा भी यकीन नहीं है, हद है माँ जी, जब हम दोनों की हालत ज्यादा खराब हो जाएगी तब लेकर जाना हॉस्पिटल। बिपाशा अपनी सास की बातें सुनकर नाराज हो जाती है और कुछ देर बाद दिव्या को भी होश आ जाता है, जिसे सास तंदुरुस्ती का काढ़ा बनाकर देती है। अब शाम को जब शंकर घर आता है तो वो अपने साथ डॉक्टर को लेकर आता है। डॉक्टर को देख आशा शंकर से कहती है, शंकर बेटा, तू अपने साथ डॉक्टर को लेकर आया है, सब ठीक तो है ना? माँ, ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए, बिपाशा ने डॉक्टर को लाने के लिए क्यों बोला? बिपाशा की तबीयत ठीक तो है? शंकर, अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो क्या मैं डॉक्टर को साथ में लाने के लिए कहती तुम्हें? मेरी और जेठानी जी की सुबह से ही तबीयत ठीक नहीं है और माँ जी हमें डॉक्टर के पास नहीं लेकर जा रही। अच्छा, तो माँ को बताती, माँ के पास अच्छे नुस्खे हैं, अब डॉक्टर आ गए हैं तो इनसे ही चेक करवा लो। अब डॉक्टर दिव्या और बिपाशा का चेकअप करते हैं और पूरे परिवार को दिव्या और बिपाशा के गर्भवती होने के बारे में पता चलता है। ये खबर सुनकर घर में चारों तरफ खुशियां आ जाती हैं। बिपाशा, आज मैं बहुत खुश हूँ, तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी दे दी। हाँ बहू, अब से तुम दोनों अपना अच्छे से ख्याल रखना। मैं जल्दी गांव की कन्नू दाई को बुला कर ले आऊंगी, वो हमारे गांव की मशहूर दाई हैं, गांव में सभी बहुओं की नॉर्मल डिलीवरी वही करवाती हैं। माँ जी, मैं घर में अपनी डिलीवरी नहीं करवाने वाली, जेठानी जी गरीब हैं, आप लोगों के पास पैसे नहीं है, पर मेरे घर वाले बहुत अमीर है, इसलिए हॉस्पिटल कितना ही दूर क्यों ना हो मेरा बच्चा अस्पताल में ही होगा। बिपाशा, सब कुछ पैसों से नहीं होता, हमें खुद का भी ख्याल रखना पड़ता है, और हम दोनों ही गर्भवती हैं और माँ जी अकेली हैं। एक बार माँ जी की भी बात मानकर देखो। जेठानी जी, आपको माँ जी की बेकार की बातें माननी है तो आप मानो, क्योंकि आपके मायके वाले अमीर नहीं हैं, पर मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, इसलिए मैंने सोच लिया है कि मेरी डिलीवरी तो हॉस्पिटल में ही होगी। आप करवाना अपनी डिलीवरी घर में उस कन्नुदाई से। बिपाशा सभी को अपना फैसला सुनाकर आराम करने लगती है।
अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और आशा अपने गांव की दाई को बुलाती है। काकी, ये मेरी बड़ी बहू दिव्या और ये मेरी छोटी बहू बिपाशा है। छोटी बहू का हॉस्पिटल से इलाज चल रहा है, पर मेरी बड़ी बहू की डिलीवरी आप ही को देखनी है, इसलिए एक बार दोनों को देख लीजिए और मेरे दिल की तसल्ली के लिए बता दीजिए सब कुछ ठीक तो है। हाँ हाँ आशा, क्यों नहीं, अभी देख लेती हूँ। अच्छा, तुम मुझे बता सकती हो तुम्हारी दोनों बहू का कौन सा महीना चल रहा है? काकी, मेरी दोनों बहू का 5वां महीना लग चुका और मैंने इन 5 महीने में इन दोनों से कोई काम नहीं करवाया। और मेरी बड़ी बहू तो ताकत वाली चीज खा रही है जैसे फल फ्रूट, पर छोटी बहू अपनी सेहत का जरा भी ख्याल नहीं रखती। वो सिर्फ दवाई खाती है, दवाई के सिवा और कुछ नहीं, ताकत वाली चीज नहीं। आशा की यह बात सुनकर कन्नू दाई दोनों को कमरे में लेकर जाती है और एक बेड पर लिटाकर पहले उनकी नब्ज देखती है और फिर पेट पर हाथ रखकर बच्चे की सेहत के बारे में जांचती है। आशा, तुम्हारी बड़ी बहू का बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, पर तुम्हारी छोटी बहू का बच्चा बहुत कमजोर है। छोटी बहू, तुम भी घर की चीज खाना शुरू कर दो। ये बाहर का चाउमीन, बर्गर, पिज्जा खाकर अगर तुम दवाई भी लोगी ना तो भी तुम्हारे बच्चे पर असर नहीं होगा, इसलिए जैसा बड़ी बहू करती है वैसा करो। पता नहीं कैसी दाई हैं आप। अरे आपको पता नहीं है क्या, ऐसी हालत में गर्भवती औरतें सब खा सकती हैं और मेरा घर का खाना खाने का दिल नहीं करता, तो मैं क्या करूं। और वैसे भी डॉक्टर ने मुझे दवाई दी, उन्होंने बोला है अगर मैं ये दवाई समय पर लूंगी तो मेरा होने वाला बच्चा स्वस्थ पैदा होगा। बहू, मेरा तो फर्ज था तुम्हें सही रास्ता दिखाने का, बाकी तुम्हारी मर्जी। कन्नू दाई बिपाशा को समझाती है पर बिपाशा उसकी एक नहीं सुनती। अब देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं और दोनों बहुओं का 8वां महीना लग जाता है और कन्नू दाई के कहने पर आशा अपनी दोनों बहू को घर के काम करने के लिए कहती है। बहू, तुम दोनों का 7वां महीना लग चुका है। योगा एक्सरसाइज के साथ अब तुम्हें घर के काम करने चाहिए ताकि तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी हो सके। और कन्नू दाई कह रही थी कि मैं तुम दोनों को दूध में घी डालकर दूं, इससे डिलीवरी में परेशानी नहीं होगी। माँ जी, आपकी बातें सुनकर आज मुझे यकीन हो गया आप जैसे मिडिल क्लास लोगों की सोच कभी नहीं बदल सकती है और यही कारण है कि गरीब घर में स्वस्थ बच्चे पैदा नहीं होते। मैं अपने बच्चों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करूंगी और रही दूध में घी डालकर पीने की बात, तो ये मुझसे नहीं होगा। बिपाशा, क्या तुम नहीं चाहती तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी हो? और माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। जब मेरी भाभी भी गर्भवती थी तो वह नॉर्मल डिलीवरी के लिए घर के काम करती थी, एक्सरसाइज करती थी। जेठानी जी, आपको जो करना है करो, पर मैं अपने होने वाले बच्चे के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती। और एक बात और, जिस दिन मुझे डिलीवरी पेन होगा उस दिन आप उस दाई माँ को मत बुलाना। मैंने डायरी में नंबर लिख दिया है, फोन करके एम्बुलेंस को बुला लेना। बिपाशा ना तो अपनी जेठानी की सुनती है और ना ही अपनी सास की। देखते ही देखते 9वां महीना लग जाता है और एक दिन दोनों की ही डिलीवरी पेन होता है और जल्दी से आशा कन्नू दाई को बुलाती है। आशा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बड़ी बहू बिल्कुल स्वस्थ है, उसे नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। और मेरी छोटी बहू, एक बार आप उसे भी देख लीजिए। मुझे हाथ मत लगाना, मैंने कहा था ना मेरा बच्चा अस्पताल में ही होगा। शंकर, जल्दी से अस्पताल में कॉल करो और एम्बुलेंस को बुलाओ, मुझे हॉस्पिटल जाना है। बिपाशा के कहने पर शंकर जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाता है, पर एम्बुलेंस को आने में टाइम लग जाता है। तो वहीं दाई दिव्या की नॉर्मल डिलीवरी करवाती है और दिव्या एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। तो वहीं दूसरी ओर बिपाशा की तबीयत खराब होने लगती है। अब डॉक्टर ही कुछ कर सकते हैं। अब मैं तुम्हारी बहू को नहीं बचा पाऊंगी और ना ही उसके बच्चे को। मैं तो कहती हूँ जितनी जल्दी हो सके अब इसे अस्पताल ही लेकर जाओ। बिपाशा की हालत ज्यादा खराब होने के बाद एम्बुलेंस आती है और पूरा परिवार बिपाशा के साथ हॉस्पिटल जाता है, जहां बिपाशा का ऑपरेशन किया जाता है और बच्चे की हालत खराब होने की वजह से उसे नर्सरी में डाला जाता है। एक दिन बाद बिपाशा को होश आता है और जब उसे अपने बच्चे की हालत के बारे में पता चलता है तो वो रोने लगती है, जिस पर आशा उससे कहती है, बहू रो मत, सब ठीक हो जाएगा। अगर तूने मेरी सुन ली होती तो आज तेरा ऑपरेशन नहीं होता और ना ही तेरे बच्चे की ये हालत होती। हाँ माँ जी, ये सब मेरी लापरवाही का नतीजा है। ये सब कुछ मेरी जिद की वजह से हुआ है। अगर मैं घरेलू नुस्खे अपनाती और आप लोगों की बात मान लेती तो आज मैं भी जेठानी जी की तरह अपने बच्चों के साथ घर पर होती। बहू तो दुखी क्यों होती है? अगर हॉस्पिटल पास में होता तो मैं अपनी दोनों बहुओं की डिलीवरी हॉस्पिटल में ही करवाती, पर हॉस्पिटल इतना दूर है कि जब तक एम्बुलेंस आती है माँ और बच्चा अपनी जान से हाथ गंवा बैठते हैं। पर भगवान का शुक्र है कि तू ठीक है और बहू जैसा डॉक्टर बोले वैसा ही करना। देखना बहुत जल्द तेरा बच्चा भी ठीक हो जाएगा और तू भी।
अब तुझे ठीक होने में पूरे 6 महीने लगेंगे और अब ये टाँकों का दर्द जिंदगी भर के लिए रहेगा। ये सुनकर बिपाशा रोने लगती है और अब वो बिल्कुल वैसे ही करती है जैसा डॉक्टर और आशा उसे करने को कहते हैं। एक हफ्ते में बिपाशा का बच्चा स्वस्थ हो जाता है और बिपाशा अपने बच्चे के साथ ठीक ठाक होकर घर आ जाती है, जहां घर पर घरेलू नॉर्मल डिलीवरी करवाने वाली जेठानी 5 दिन में स्वस्थ होकर अपनी बच्ची को हाथ में लेकर उसका फूलों से स्वागत करती है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से डिलीवरी के लिए दाई माँ बेस्ट होती है या फिर हॉस्पिटल के एजुकेटेड डॉक्टर्स? एक्सपर्ट लोग अपनी राय जरूर दें।